नमस्ते बिटिया. I, JV and Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our session is how to draw a line in C programming language. So first of all, we discuss about that. In C program, we first make a graphics header file in a program and first go to the document where you store the where to store the turbo C. ठीक है. So now select bin and copy CGA and EGBA file and paste in the BGI folder because BGI is used for graphics header file. Okay, now we discuss about the program. Okay, first include stdi.h. We know this is a header file for standard input output. Include conio.h. This is for use for console input output. Include graphics.h because we make a line in turbo in our turbo C. ठीक है. Now int main for we start our driver code. Program we start int gd equals to detect comma gm. Here GD is the graphics driver and GM is the graphics mode and detect is the macro defined in graphics.h header file, in which we say that detect is used for automatic detection of graphics driver and graphics mode. मतलब ये क्या करता है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि ग्राफिक्स के ड्राइवर कहाँ पर है और ग्राफिक्स के मोड क्या क्या है और हमको अब कहाँ से लेने हैं. तो उसके लिए हम लोग करते हैं init graph %gd %gm और ये हमने डबल कोट्स लगा के छोड़ दिया है. अब इसमें क्या हो रहा है, इनिट ग्राफ हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफिक सिस्टम में इसको इनिशियलाइज किया है और हमने ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, लोड कर दिया है. अब ये %, देख रहे हो, ये हमने यहाँ पे लिखा है डबल कोट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सी ड्राइव में मैंने टर्बो C3 से लिया, ठीक है, और टर्बो C3 में मेरा बिन के अंदर है. अब ये क्या बात हो गई, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो मेरी जो ग्राफिक्स की जो ड्राइवर्स हैं CGA और EGVGA वो आपके कहाँ पर स्टोर्ड है, सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 के अंदर आपके बिन के अंदर स्टोर है. तो आप BGI के अंदर स्टोर है, या तो आप वो अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए, अदरवाइज हमने जो कहा था कि आप उनको कॉपी करके BGI में पेस्ट कर दीजिए. बाय डिफ़ॉल्ट वो BGI से ऑटोमेटिक ले लेगा. ठीक है, तो दोनों ही तरीके वैलिड है. इसके बाद हमको क्या करना है, अब सपोज मुझे स्क्रीन पर, ये आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर कहीं भी मुझे एक छोटा सा पिक्सल बनाना है, पिक्सल लाइक टिनी एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, डॉट बनाना है मुझे. तो डॉट मेरा देखिए ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है. तो हमने बोला है x एक्सिस पे आपका डिस्टेंस 100 होना चाहिए और y एक्सिस पे आपका डिस्टेंस 150 होना चाहिए. मतलब ये आपकी पूरी y एक्सिस है, तो y एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये वाला पॉइंट आपका 150 है और ये 200 है. ठीक है, तो आपका y एक्सिस तो ये हो गया 150, मतलब ऊपर से इतनी नीचाई पर बनेगा. और हमने बोला x एक्सिस 100 और x एक्सिस हमने लिया है, तो 100 मानो यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर बनेगा. ठीक है, क्योंकि लंबाई तो आपकी किसी भी अकॉर्डिंग से ले सकते हो, लेकिन ये जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी x पर डिपेंड करेगी. ठीक है, तो आपने यहाँ पर x और y की वैल्यू दी, x की वैल्यू आपकी 100 एंड y की वैल्यू यहाँ पे 150 और आपने इसका कलर कोड दे दिया रेड. मतलब अब आपका स्क्रीन पर रेड कलर का एक छोटा सा क्या बन जाएगा एक डॉट बन जाएगा. अब देखो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि मैम हम पिक्सल का साइज़ बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, पिक्सल का साइज़ नहीं बढ़ेगा क्योंकि पिक्सल अपने आप में ही एक छोटा डॉट होता है. ठीक है, तो उसका कोई फिक्स साइज़ नहीं है, मतलब उसका एक फिक्स ही साइज़ है जो प्री डिफाइंड है. ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई कर नहीं सकते स्पेसिफिक, क्योंकि उसका ऐसा कोई साइज़ नहीं है. ठीक है, अब हमने डॉट बनाने के लिए लिया, अब हम चाहते हैं कि हम एक लाइन बनाएं. सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब आपको लाइन बनानी है, या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, या आपको नीचे आना पड़ेगा, या आपको यहाँ जाना पड़ेगा, या आपको पीछे जाना पड़ेगा. आपको किसी न किसी डायरेक्शन में तो मूव करना पड़ेगा, तभी तो आपकी एक लाइन बनेगी. चाहे आपकी x एक्सिस में लाइन बने, चाहे आपकी y एक्सिस, यानी आपको वन प्लेस से अनदर प्लेस पर आपको मूव करना पड़ेगा. अब ये जो पॉइंट रखा है,
अब हमने यहाँ बात करी कि x से इसका पॉइंट क्या था डिस्टेंस, और y से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो सेम है, इस पॉइंट के लिए भी x की डिस्टेंस कुछ होगी और y की डिस्टेंस भी कुछ होगी। यानी ये हमारे पास क्या है, 2x हो गए और 2y हो गए। 2x और 2y की अगर हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो हमने क्या लिया, 150, 150, 450, 150। तो 150 मतलब x का ये स्टार्टिंग पॉइंट 150 है और y भी इसका 150 है। x का स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट 450 और y 150 है, यानी कि 450 क्या हो गया, x का एंडिंग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से हमने लाइन 2 लिया है। लाइन 2 में हमने बोला है कि x 150 है और y हमारा 200 है और x2 हमारा 450 है, y2 हमारा 200 है। यानी कि 150 से लेके 450 तक आपकी x चलेगी और 200 मतलब y आपका सेम है, यानी कि डायरेक्शन हमारी ये लाइन सेम ही रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3 लाइंस को ड्रॉ किया था। अभी हमने यहाँ लिया है कि 150 जिस लाइन है, मतलब ये देखो एक चीज़ देखो, तीनों लाइन यहाँ से ही स्टार्ट हो रही हैं 150 से। ठीक है, अब हमने लिया है कि 150 है और y एक्सेस उसका 250 है, मतलब अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी। पहली वाली 150 थी तो ऊपर, फिर 200 थी थोड़ा नीचे, देन 250 है, देन थोड़ा सा और नीचे। अब कब तक चलेगी, 450 तक। यानी देख रहे हो एंडिंग पॉइंट, यानी कि जो लाइन होगी, फर्स्ट लाइन यहाँ पर है, सेकंड लाइन यहाँ पर है और थर्ड लाइन यहाँ पर है, कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। तो इस तरीके से हमने ये लाइन बनाई। अब इसके बाद हम लोगों ने गेट सी एच ले लिया। ठीक है, गेट सी एच मतलब स्क्रीन पर हमने होल्ड करने के लिए ले लिया। और उसके बाद जब हमने ये मेन ग्राफ को इनिशियलाइज कराया था, मेन ग्राफ को हमने यहाँ पर ओपन कराया है, तो हमको उसको बंद भी करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्लोज ग्राफ कर दिया है और कोनियो आपने लिया है, देन आप इसको रिटर्न 0 कर सकते हो। देन आप यहाँ पर रिटर्न 0 कर देंगे। क्लियर। सो अब आपका इसके अकॉर्डिंग आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आना चाहिए। समझ गए, 150 से हमने लिया है और एंडिंग पॉइंट हमारा 450 है। पहले हमने 200 से लिया था, फिर हमने 150 लिया था, देन हमने 200 लिया, देन हमने 250 लिया। अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सो फर्स्ट गो टू द माई कंप्यूटर, देन चेक टर्बो C++ location, then go to the turbo C3, then click, then move to bin and select CGA or EGVGA, then copy these 2 exe file and paste on BGI for graphics path. I hope आपको ये सेशन समझ में आएगा. If you have any query, any doubt, then message me on the comment box. Thank you for watching. This session is powered by Digital version 2.0, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.